नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पाठ दो वर्ण और वर्णमाला का रिवीजन करेंगे। वर्ण और वर्णमाला का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो वर्ण क्या है और वर्णमाला क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हम इससे छोटे रूप में और नहीं लिख सकते हैं भाषा को। तो वर्ण क्या हो गया? भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गया। और वर्णमाला क्या हो गया? जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट पेज में आइए। वर्णों के प्रकार। अभी वर्ण कितने तरह के होते हैं बताइए? वर्ण कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्वरों के निश्चित क्रम को स्वरमाला कहते हैं और व्यंजनों के निश्चित क्रम को व्यंजनमाला कहते हैं। अब इसमें देखिए, वर्ण, वर्णमाला, स्वरमाला और व्यंजनमाला 4 है। तो वर्ण क्या हो गया? भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गया। हम इसे और खंडित नहीं कर सकते, इसे और छोटे टुकड़े में नहीं लिख सकते। और वर्णमाला, जब हम वर्णों को निश्चित क्रम में लिखते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। अगर स्वर को निश्चित क्रम में लिखते हैं वो स्वरमाला हो गए, व्यंजन को निश्चित क्रम में लिखते हैं तो वो व्यंजनमाला हो गए। अब निश्चित क्रम का मतलब क्या हुआ? जैसे अ के बाद आ, छोटी बड़ी, आ के बाद हम औ नहीं लिखेंगे, ऊ नहीं लिखेंगे, ऐ नहीं लिखेंगे, तब ये निश्चित क्रम नहीं हो जाए। ये एक निश्चित क्रम है, ये व्यवस्थित क्रम है। उसी प्रकार क ख भी होता है, जो निश्चित क्रम में लिखा होता है तो वो व्यंजनमाला हो गई। अब स्वर कितने हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। फिर नीचे है व्यंजन। ये सब तो आप बहुत UKG से LKG से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। क से ह तक ये क्या हो गया? व्यंजन। क्या हो गया? व्यंजन। अब क ख ग घ अंगा, ये क वर्ग हो गया, ये च वर्ग हो गया, ट वर्ग, त वर्ग, ऐसे इसे वर्ग में हम कह सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज में आ जाइए। नेक्स्ट पेज में है। अब इसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है और याद रखना है। ये क्या है? अड़ और ढ, इनका प्रयोग व्यंजनों की तरह ही होता है। ड़ और ढ, ठीक है। ड़ और ढ का प्रयोग व्यंजन की तरह हम करते हैं। तो ये 2 एक्स्ट्रा व्यंजन हैं जो बाद में आया है, पहले ये भाषा में सम्मिलित नहीं था। अब छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो हैं ये व्यंजन तो हैं, लेकिन कैसे व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन है। ये 2 व्यंजनों के मेल से बना है, 2 व्यंजनों के मेल से बना है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या है ये? संयुक्त व्यंजन। जैसे छ है,
छ हम जब बोलते हैं तो क और श का उच्चारण होता है, त्र बोलते हैं त और र का उच्चारण होता है, ज्ञ जब बोलते हैं तो ज और य का उच्चारण होता है। आजकल ये सारे जो शब्द हैं इनका उच्चारण लुप्त होते जा रहा है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये ज और य दोनों मिलकर किया। स्र, स और र, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है। अब है अंग, अंग को अनुस्वार कहते हैं। अ के ऊपर चंद्र बिंदु अनुनासिक होता है, अह विसर्ग होता है। ये वर्ण ना तो स्वर है ना व्यंजन। शब्दों को बनाते समय प्रायः इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अंग, अह और आ, ये जो है अनुनासिक वाले चंद्र बिंदु वाला, ये स्वर में भी नहीं आता है और व्यंजन में भी नहीं, क्योंकि इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। फिर है औ, ये ना तो औ है ना ही आ है, ओ, थोड़ा सा अ को ओ। यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आई है। जैसे देखो मैंने पहले भी समझा, कॉफ़ी, बॉल, तो ओ का उच्चारण होता है ये ओ। इसमें चंद्र बिंदी नहीं लगता है, सिर्फ चंद्र, आधा चंद्रमा की तरह ही हम ऊपर डालते हैं। अब है ज और फ, ये क्या है? ये सारे आगत वर्ण कहलाते हैं, जो दूसरे भाषाओं से आते हैं, हमारे हिंदी में जो सम्मिलित है उसे आगत वर्ण कहते हैं। तो ये व्यंजन अरबी और फारसी भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अरबी और फारसी भाषा से, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आइए। अब आपको ये ध्यान देने की बात है, हिंदी में देखिए सही कथन के आगे सही व गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाएं। हिंदी में कुल 12 स्वर हैं, सही है या गलत? आप बताइए। ये गलत है, क्योंकि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। फिर ख में है, हिंदी में कुल 33 व्यंजन है, ये सही है या गलत? पहले आप लोग बताइए। सही, यस। ण और ढ का प्रयोग स्वरों की तरह होता है, सही या गलत? गलत। क और स व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन छ बना है, सही। अंग को अनुस्वार भी कहते हैं, क्या ये सही है या गलत? अंग को अनुस्वार कहते हैं, हाँ, यस, अंग को अनुस्वार भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।